नमस्कार, मैं हूं महबूब राही और आप देख रहे हैं एमपी समाचार टुडे न्यूज। आज हमारे विशेष कार्यक्रम में सोशल मीडिया पर बढ़ते आए कथित पत्रकारों पर चर्चा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित शुक्ला। भारतीय संविधान का चौथा स्तंभ, आम जनता की आवाज का आधार हूं। हाँ, मैं भी पत्रकार हूं। जी हाँ, आज का विषय है आज के समय में पत्रकारों के नाम पर फैली अराजकता, पत्रकारों के नाम पर फैली गई भ्रामक जानकारियां और पत्रकारिता को बदनाम करने वाले लोग जो आज के समय में यहाँ वहाँ सभी जगह देखे जा रहे हैं। इन्हीं विषय को लेकर आज हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार और कुछ विशेषज्ञ उपस्थित है। आइए उनका परिचय कराते हैं। सबसे पहले हमारे बीच में उपस्थित है अनिल तोमर जी, उनके ठीक पास में है कौशिक पंडित, हमारे बाईं ओर है वाहिद मंसूरी जी और मनावर के शैलेंद्र चौहान। आज इनसे जानेंगे कि वर्तमान समय में पत्रकारिता को लेकर क्या सुधार होना चाहिए, सोशल मीडिया पर जिस तरीके से प्रचार किया जा रहा है, सोशल मीडिया के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। सबसे पहले जानेंगे अनिल जी तोमर से, उन्हें क्या लगता है क्या सुधार होना चाहिए और इस समय पत्रकारिता में क्या बदलाव जरूरी है। सबसे पहले तो समाचार टुडे को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस मुद्दे पर उन्होंने मतलब ये कार्यक्रम चालू किया है। मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगा कि अगर पत्रकारिता में सुधार करना है तो उन जो चैनल के जो हेड है, जो मालिक है, जो भी है, उनको ये देखना है कि हम किस पत्रकार को या किस व्यक्ति को हमारी चैनल दे रहे हैं, वो उसकी रिपोर्टिंग क्या है, वो उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी उस शहर में क्या मतलब जो भी उसका बैकग्राउंड है, जो भी उसकी वो है पोजीशन, उसको देखते हुए चैनल उसको दे। उसकी पुलिस थाने से वो ले चरित्र प्रमाण पत्र दे कि इसका वो क्या है, उसका चरित्र कैसा है, उसके व्यवहार कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। आने वाले समय में सोशल मीडिया के माध्यम से ही सारी न्यूज़ चैनलें अपना समाचार प्रसारित करेंगी। बदलाव को देखते हुए आज के समय में क्या पत्रकारों को सुधार करना चाहिए, आपकी क्या राय है इस पर? पत्रकार स्वयं में क्या सुधार करेगा? सबसे पहली बात तो ये कि हम किसी स्तर पे न्यूज़ चैनल या समाचार पत्र की मांग करते हैं तो मांग करने वाला उतना एलिजिबल नहीं होता है, योग्य नहीं होता है। योग्य वो होता है जो उसको न्यूज़ चैनल या पत्रकार समाचार पत्र देता है। तो समाचार पत्र देने वाले ने ये देखना चाहिए कि उस व्यक्ति की योग्यता क्या है। जब वो योग्य है ही नहीं व्यक्ति, पता चल रहा है कोई नोजल चला रहा है पेट्रोल पंप का, वो भी पत्रकार है, और कोई घन ठोक रहा है, वो भी पत्रकार है, कोई पंचर जोड़ रहा है, वो भी पत्रकार है, जिसकी योग्यता पहली फेल है वो भी पत्रकार है। तो कहाँ गया इस तरफ योग्यता? जब तक ये जो है बुद्धिजीवी वर्ग की चीज है। अगर पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति नहीं होगा तो उसके मन में जैसा आएगा वैसा समाचार लगाएगा, और अपने साथ साथ उस संस्थान जिस संस्थान में वो काम कर रहा है उसको भी बदनाम करेगा। और रहते समय अगर इसको नहीं देखा गया तो आने वाले समय में पत्रकारों की बड़ी बुरी स्थिति का यही एक कारक होगा जो अयोग्य लोग इसमें भर्ती हुए। कहने का मतलब साफ है कि किसी भी वर्ग विशेष या फिर किसी भी काम को लेकर छोटा बड़ा नहीं बताया जा रहा है, पर अगर किसी काम की बारीकियां जिस व्यक्ति को नहीं पता है और अगर उस काम के लिए उसे चयन करा जाता है तो कहीं ना कहीं समाचार जगत में बदनामी होगी। हम ये चाहते हैं कि बड़े चैनलों का क्या मापदंड होना चाहिए पत्रकारिता के लिए और किन विषयों को देखते हुए पत्रकार चुना जाता है। सबसे पहले जिसको रिपोर्टर नियुक्त करना उसकी योग्यता देखना होगी। अगर योग्यता के हिसाब से अगर कोई चीज़ दी जाती है तो उसका सही संचालन करेगा वो। अगर आदमी पढ़ा लिखा नहीं, एजुकेशन नहीं है, वो समाचार कुछ हुआ है और वो समझ कुछ होकर कुछ और चला देगा, जिससे कि आम ऐसे जो पत्रकारों से आम जो पत्रकारिता है वो दबती चली जा रही है। और एक सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया है जहाँ की समाचार की सत्यता को न जानते हुए अगर कोई घटना हुई और उसको तुरंत उस पर डाल दिया, उसमें जो ओरिजिनल पत्रकारिता वो पत्रकारिता दबती जा रही है। इसके लिए पहले तो ये चीज़ निश्चित करना होगी, जिस भी संस्थान को अपना रिपोर्टर या पत्रकार नियुक्त करना है तो उसको योग्यता, उसकी क्या योग्यता है, पढ़ा लिखा, ये सारी चीज़ें देख के ही उसको पत्रकार बनाएंगे तो ही वो इस पत्रकारिता का बराबर संचालन कर पाएगा। लंबे समय से समाचारों में आ रही त्रुटियां और कई तरह के शाब्दिक बदलाव को देखते हुए आज के समय में सोशल मीडिया पर जो लेख लिखे जाते हैं उन्हें समय आने पर डिलीट किया जा सकता है। इसी चीज का दुरुपयोग भी हो रहा है। इस पर आपका क्या कहना है और क्या चीजें न्यूज़ चैनल वालों को और साथ में समाचार पत्र वालों को नीचे जमीनी स्तर पर ध्यान रखना चाहिए? पहले तो बड़ी शर्म वाली बात है कि हम पत्रकार होकर पत्रकारों
के ऊपर जो आजकल माहौल बन रहा है उसके लिए बोलना पड़ रहा है। शर्म वाला विषय है। फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि जो आजकल जो सोशल मीडिया वाला चैप्टर चल रहा है वो बड़ा कुछ तो भी बोलने में आ रहा है। उसमें कारण क्या है उस कि कोई भी व्यक्ति समाचार पत्र या कुछ भी यूट्यूब वगैरह लेकर पत्रकार बन रहा, उसका कारण ये रहता है कि कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग और कुछ भी डरान धमकान, ऐसा कोई समाचार, ऐसा कोई वो समाज के लिए नहीं कर रहा है। वो सिर्फ अपने आप में, जैसे गाड़ी पे लिखवा लेना, घर पे लिखवा लेना कि हम पत्रकार हैं, थाने पे जाना, कोई भी सरकारी संस्थाओं पे जाना और उनको उस हिसाब से बताना कि हम पत्रकार हैं। पहली बात तो पत्रकारों का काम ये है कि आप समाज में दब रही आवाज़ को उठाएं। कोई भी व्यक्ति अगर परेशान हो रहा है, कोई सरकारी दफ्तर को चक्कर काट रहा है, तो उसका सहयोग करें, उसकी आवाज़ उस अधिकारी तक पहुंचाए ताकि उसे कोई भी अगर समस्या आ रही है तो उसका समस्या का समाधान करे। ये पत्रकारों का काम रहता है। समाज को आईना दिखाने वाला ही पत्रकार कहलाता है हकीकत में। और जो कहना चाहता हूँ मैं कि ये जो आजकल गाड़ियों पे चल रहा है चलन लिखाना, तो कहीं ना कहीं पुलिस ने उसको रोक के पूछना चाहिए भाई कौन सा आप पत्रकार हो और क्या है आपकी योग्यता। और योग्यता के साथ साथ जैसे हमारे अनिल तोमर जी ने कहा है कि उनका सर्टिफिकेट देखना चाहिए और उनको थाने से क्या मिला है, क्या कुछ भी चरित्र प्रमाण पत्र वगैरह, तो ये देखना बहुत जरूरी होगा कि वो व्यक्ति कोई क्रिमिनल तो नहीं जो एक कुछ भी ला के उन्होंने एक कार्ड बना लिया और पत्रकार बन गया, कहीं भी जाना, कुछ भी टांग लेना, कोई भी कार्यक्रमों में चले जाना। अब ऐसा है कि ये चीज़ हम लोग तो नहीं कर सकते, ये पुलिस का काम रहता है और पुलिस इस बात को अच्छे से जांच सकेगी। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। हमारे बीच में एमपी समाचार टुडे के एडिटर इन चीफ महबूब राही उपस्थित है। आज उनसे जानेंगे कि आज के समय में पत्रकारिता जगत में क्या बदलाव होना चाहिए और किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। अंकित जी, मैं आज बताना चाहता हूँ उन चैनल चलाने वाले सभी संपादकों को, आप जिसे भी नियुक्त करें पत्रकार के लिए, कम से कम उसका एक चरित्र प्रमाण पत्र लें और उसके बारे में आप पूरी जानकारी निकालें कि जिस आदमी को आप रिपोर्टर नियुक्त कर रहे हैं वो सही है या गलत है, या आपकी चैनल लेने के बाद वो कोई 2 नंबर के धंधे कर रहा है या ब्लैकमेलर है। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के एक संपादक, एक पत्रकार नियुक्त करना चाहिए। इसी से ही कुछ गलत लोग, किसी कारण से कुछ गलत लोग पत्रकार बन जाते हैं, उस पत्रकारिता के पीछे अपना गलत उपयोग करते हैं और ब्लैकमेलिंग करते हैं, जिसके कारण आज जो साफ सुथरी पत्रकारिता कर रहे हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं बदनाम है। समय समय पर कई तरह के बदलाव किए गए हैं, कई तरह के सुधार किए गए हैं, पर आज के समय में पत्रकारिता में बदलाव करना उसी प्रकार है जिस तरह से पुरानी चीज़ों को वापस से बदलकर नए में परिवर्तित करना। ये बोलना कठिन है कि क्या सुधार कहाँ किए जा सकते हैं, पर फिर भी जिन लोगों को शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं है, जिन्हें प्रेस नोट सुधार कर समाचार बनाते नहीं आता, जिन लोगों को हिंदी में मात्राओं का उपयोग नहीं पता है, ऐसे लोग भी आज पत्रकारिता में, और इसे स्वीकार करना पड़ेगा। आने वाले समय में अगर शासन इन पर ध्यान नहीं देता तो कहीं न कहीं बड़ी समाचार एजेंसियों को, सैटेलाइट चैनलों को इन पर सुधार कार्य करने के लिए ऑडिट, जिस तरीके से शासकीय विभाग, प्राइवेट विभाग इंटरनल ऑडिट करते हैं, करना जरूरी है। एमपी समाचार टुडे के लिए मनावर संकेत शुक्ला की रिपोर्ट।